देखो जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करना सीखें। देखो क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन ये है ना। एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है। एक और लाइन है जो किसी पॉइंट से पास होती है, मान लीजिए ये पॉइंट 1 है और ये इसके पैरेलल है, तो इस लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए है, मान लीजिए। ठीक है। देखो एक गिवन लाइन है, एक दूसरी लाइन है जिसका इक्वेशन चाहिए, और वो लाइन मान लीजिए किसी पॉइंट 2, 1 पॉइंट से पास होती है, ध्यान दो, है ना। तो देखो एक गिवन लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। देखो क्या होगा, अगर हमें कभी पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना हो, मैंने क्या बताया था, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप आपस में बराबर होते हैं, ध्यान दो। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालना होगा। देखो लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू एम एस प्लस सी फॉर्म में लिखते हैं। देखो -4y बराबर -3x माइनस 6। देखो y बराबर क्या हो गया, 3/4x प्लस 6/4। देखो इसका स्लोप हो गया 3/4, है ना। अब देखो क्या होगा, जैसे हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए और ये इसके पैरेलल है, तो देखो इस लाइन का स्लोप भी 3/4 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, उसका स्लोप निकालना है, और ये लाइन इसके पैरेलल है और हमें इसका इक्वेशन चाहिए, तो इसका स्लोप भी 3/4 ही हो जाएगा। तो देखो पॉइंट मालूम है, पॉइंट क्या है 2, 1, और देखो स्लोप कितना है 3/4। तो पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है। पॉइंट और स्लोप मालूम होने से मैंने क्या बताया था कि आप फार्मूला लगा सकते हैं, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। देखो ये पॉइंट है, तो y माइनस 1 बराबर स्लोप 3/4 और x माइनस 2, है ना। y माइनस y1 बराबर स्लोप x माइनस x1। देखो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4y माइनस 4 बराबर 3x माइनस 6। ठीक है। देखो ये हो गया 3x माइनस 4y और माइनस 2 बराबर 0। देखो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 3x माइनस 4y और देखो माइनस 2 बराबर 0, है ना। तो देखो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है, किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन चाहिए तो देखो स्लोप को वही रखेंगे, और पॉइंट या कोई और इन्फॉर्मेशन दी होगी तो उसका यूज करके हम लोग हमेशा क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे, ध्यान दो। ठीक है, लिखो जरा बच्चों पहले इसको ध्यान से।